हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ एक बार फिर से कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इस बार हम एलसीएम एचसीएफ का जो चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर तो हम एलसीएम एचसीएफ का ही कर रहे हैं। तो इसमें जो हम टाइप लेके आए हैं, टाइप 6 इस बार हम टाइप 6 लेके आए हैं। टाइप 6 का पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जिसने हमारी वीडियो अभी स्टार्ट की हो, अभी चैनल पे आए हो, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको ये होगा कि जब भी हमारी वीडियो नई नई आएगी वो आपको टाइम पर मिलती रहेगी और आप इससे पहले की वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये छठा टॉपिक है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, जब हमने छठा टॉपिक बनाया है, एक ही चैप्टर की छठी वीडियो चल रही है, तो उससे पहले आपको बहुत कुछ सीखना होगा, जो आपको प्लेलिस्ट में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के नाम से मिल जाएगा। एलसीएम एचसीएफ टाइप 1, एलसीएम एचसीएफ टाइप 2, ऐसे करके 5 तक की वीडियो आपको मिल जाएंगी। और मेरा सजेशन ये होगा, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको कि आप वहां जाएं, वहां जाकर वो वीडियोस देखें और तब 6th वीडियो पे आए, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 528 है, उनका महत्तम समापवर्तक 33 है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। उसने संख्या नहीं पूछी, उसने पूछे हैं कि कितने जोड़े, ठीक है। ऑप्शन जैसे दे दिया, 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4, ऐसे ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो वहां पे आपको बताना होगा कि पहला एक जोड़ा बनेगा या 2 जोड़े बनेंगे या 3 जोड़े बनेंगे, तो ऐसी संख्या होगी। देखो, एक चीज का ध्यान रखना बच्चा कि उनका महत्तम समापवर्तक कितना है, उनका महत्तम समापवर्तक 33 है। मैंने बताया था कि संख्या कोई भी होगी वो महत्तम समापवर्तक से हम उसे गुना करके मान लेंगे। मैं क्या मान लेता हूं कि मैंने संख्या मान ली, एक संख्या मान ली 33x, दूसरी संख्या मान ली 33 इंटू वाई। मैं कहता हूं कि एक संख्या 33 गुना x है, दूसरी संख्या 33 इंटू वाई है। तो मैं क्या करता हूं, मुझे क्या दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो यानी कि इन दोनों का अगर टोटल करूं, 33x प्लस 33y इजिकल टू, तो टोटल कितना है, टोटल मैं बराबर में रख सकता हूं 528। ये चीज समझ में आई। मैंने बताया था कि एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मैं मान लेता हूं कि वो संख्याएं एक तो संख्या 33 गुना x हो जाएगी, एक संख्या 33 गुना y हो जाएगी। ये मैंने मान लिया, माना एक संख्या 33 गुना x है, एक संख्या 33 गुना y है, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं का टोटल हमें दिया हुआ है, तो मैंने जब ये संख्या मान ली तो इनका टोटल भी इसके बराबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ, यहाँ से 33 बाहर निकाल लेता हूँ, तो x प्लस वाई इजिकल टू 528। अब 33 से इसे काटो, देखो 11 तिया 33 और 11 चौक 44, 11 अठे 88, 3 से फिर काटो, 3 कम 3 6 18, यानी x प्लस वाई इजिकल टू कितना आ रहा है, 16। अब आपको ये चीज देखनी है कि ये जो x प्लस वाई है, इसमें कितनी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं आएंगी कि उन्हें जोड़कर 16 आ जाए, कि उन्हें जोड़ के 16 आ जाए। तो देखो, मैं जोड़े बनाता हूं, 1 को और 15 को जोड़ू तो भी 16 आ जाएगा, ये आपस में नहीं कटते, ठीक है। अब देखो, आप कहो कि और 2 और 14 ले लें, लेकिन 2 और 14 आपस में कट जाएंगे। चलो मैं सब सारे सारे लेके दिखाता हूँ। 2 और 14 ले लिया, 3 और 13 ले लिया, ठीक है। फिर 4 और 12 ले लिया, फिर 5 और 11 ले लिया, ठीक है। फिर 6 और 10 ले लिया, ऐसे ही 7 और 9 ले लिया, और फिर 8 और कितना आना था, 16, 8 और 8 ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर 7 लेंगे तो 7 के साथ फिर 9 आ जाएगा, वो सॉरी 9 लेंगे तो 9 के साथ फिर 7 आ जाएगा, तो ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब हमारे पास जोड़े कितने आए, जोड़े हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़े आए, जिन्हें जोड़ के 16 आ रहा है। 8 जोड़े आए हैं जिन्हें जोड़ के 16 आ रहा है। लेकिन हमें वो जोड़े निकाल देने हैं जो एक दूसरे से कटते हो, जो एक दूसरे से कट जा रहे हो, या एक ही टेबल से कटते हो, ऐसे जोड़े भी निकाल देने जो एक ही टेबल से दोनों कटते हो। तो हमारे पास कितने क्या 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 बचा, 1 और 15 बचा, 3 और 13 बचा, 5 और 11 बचा, और 7 और 9 बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 जोड़े ऐसे हैं, ये 4 जोड़े ऐसे हैं, या
तो इस प्रकार की चार जो संख्याओं के चार जोड़े बन सकते हैं जिनका टोटल 528 है और उनका महत्तम सामर्थ्य 33 आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? क्या हुआ है इस सवाल में? इस सवाल में हमने वो संख्या मान ली जिसका में से 33 है, और 33 को हमने x और y में गुना करके दो संख्याएं मान ली। उन संख्याओं का हमें टोटल दिया हुआ है, उन संख्याओं को टोटल को हमने बराबर में रख लिया और वहां से हमने x और y का प्लस में मान निकाल लिया। अब हमें x और y के ऐसे टुकड़े देखने हैं जिनका टोटल अगर हम अलग अलग रखें तो 16 आ जाए। तो मैंने 1 से स्टार्ट किया और 1 से स्टार्ट करके मैंने 8 तक दोनों साइड के वो निकाल लिए, संख्याएं निकाल ली। लेकिन ऐसी संख्याओं को मुझे उसमें से निकाल देना है जो एक दूसरे से कटती हो, जो एक दूसरे से नहीं कटती वो ले लेनी है, यानी अभाज्य संख्याओं के जोड़े। ठीक है, तो हमने जो इसमें क्या बताना था, हमें ये जोड़े ही बताने थे, तो 4 जोड़े बनेंगे उन संख्याओं के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जोड़े पूछने वाला सवाल आजकल पूछने लगा है। आप अगर अब किसी एग्जाम को देते हैं तो आपको वहां पे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है और उनका HCF 10 है। HCF क्या है? HCF 10 है। तो निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का योग हो सकती है? निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का योग हो सकती है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो अच्छा, ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन है 140, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 80, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 60, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 70। अब ये क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, उनका एचसीएफ 10 है, तो इन निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का योग हो सकती है? निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का योग हो सकती है, ये पूछा है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हमें दिया है, तो एचसीएफ जब दिया है तो उन संख्याओं में से कौन, एचसीएफ जब दिया हो तो हम क्या करेंगे भैया? देखो, मैं मान लेता हूं कि हाँ, मैं मान लेता हूं कि भाई जब एचसीएफ मेरे पास 10 है तो मैंने एक संख्या को मान लिया 10x और दूसरी संख्या को मान लिया 10y। इतना तो सबको क्लियर है कि हम 10x और 10y एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके एक दोनों संख्याओं को मान सकते हैं। अब हमारे पास शुरुआत वाली वीडियो से एक फॉर्मूला याद करो, या सेकंड वीडियो में शायद है, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो, दोनों संख्या हमने ये मान ली। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये हमारा फॉर्मूला था। दोनों संख्या फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आपका फॉर्मूला था। याद करो कि ये पहली वीडियो में हमने यूज किया था। तो हम इसी प्रकार इसमें रख लेते हैं। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 10 गुना 10 ये 100 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एक्स वाई इजिकल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, तो एक्स वाई इजिकल टू कितना आ गया 1200 बटे 100। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया x इंटू वाई। अब इस बार हमें क्या देखना है कि दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिनकी गुना करके 12 आ रहा हो। अब दो संख्याएं इनका जोड़ा बनाओ। देखो, एक तो हो जाएगा 1 और 12,
अगर मैं 1 की 12 में गुना करूं, ठीक है, 1 हो जाएगा, फिर 2 लूं, 2 की किस में गुना करूं, 6 में गुना कर दूं तो भी 12 हो जाएगा। फिर मैं 3 ले लेता हूं, 3 की 4 में गुना कर दूं तो भी 12 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे 4 लूं, 4 की मुझे 3 में गुना करनी पड़ेगी तो भी 12 हो जाएगा। तो मतलब अब ये रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, 4 फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 के बाद 7 में कोई 12 नहीं आता, 8 में कोई 12 नहीं आता, 9 में कोई नहीं 12 आता। तो ये 3 जोड़े हैं। अब इन 3 जोड़े में से एक मुझे ऐसा मिल गया जो आपस में किस अपने आप से वो एक दूसरे से कटता है या फिर किसी भी एक टेबल से कटता है, तो मुझे इसे नेगलेक्ट करना होगा, इसे हटाना होगा। तो मेरे पास कितने जोड़े आए, उसने पूछा कौन सी संख्या का उन संख्याओं का योग हो सकती है। तो एक और 12 को यहाँ रखो, अगर मैं एक और 12 को यहाँ रखता हूँ तो अगर एक इसे मान लेता हूँ कि वे संख्याएं x और y के x का मान अगर मैं 1 मान लूँ और y का मान 12 मान लूँ, ठीक है, एक बार, दूसरी बार x का मान 3 मान लूँ और y का मान 4 मान लूँ, तो मुझे दोनों में से टोटल बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं मान रखता हूँ तो पहले वाली का मान रखूँ तो 10 तो ये हो गया और 12 धाम 120, 120 ये हो गया, तो कितना आ गया 130, 130 इसमें नहीं है, तो ये तो हमें नहीं रखना, ये वाला जोड़ा, तो इससे तो हमारा कोई टोटल नहीं है। अगली में संख्या क्या आएगी, 10 या 30 और 4 धाम 40, इनका टोटल कितना आ रहा है 70, ये 70 इसमें है, हाँ ये 70 इसमें है, तो हम क्या बता देंगे कि ये वाला इसका टोटल हो सकता है, ठीक है, उनका टोटल ये वाला हो सकता है। जब हम एक्स वाई का मान यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि हमने ये संख्याएं मानी थी, एक्स का मान यहाँ रख लेंगे, वाई का मान यहाँ रख लेंगे, उन दोनों का टोटल करके बता देंगे, तो उसमें आपको 70 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो यहाँ पे है उसी के अनुसार हमें इन संख्याओं को निकालना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भैया, यदि यदि दो यदि दो धनात्मक यदि दो धनात्मक सम संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 2 तथा 84 हो 2 तथा 84 हो तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा, उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा, जोड़ पूछ रहा है। फिर वैसे ही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। इस बार क्या कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 2 और 84 है, तो महत्तम समापवर्तक कितना हो गया, इसके अनुसार महत्तम समापवर्तक हो गया 2, तो मेरी संख्याएं मैंने क्या मान ली, 2x और 2y। अब मेरा फॉर्मूला क्या कहता है कि दोनों संख्याओं की अगर मैं गुना कर देता हूं तो एलसीएम और एचसीएफ की गुना के बराबर रख सकता हूं, मेरा फॉर्मूला कहता है, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएफ का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4xy 2 की गुना हो जाएगी ना इसमें, और यहाँ पे 2 चौक 8 2 अट्ठे 16, तो xy इजिकल टू कितना हो जाएगा 168/4, ठीक है, 4 चौक 16 4 दूनी 8, x इंटू वाई इजिकल टू 42 आ गया। अब हमें 42 के ऐसे टुकड़े देखने हैं जो जिन दो संख्याओं से 42 आता हो गुना करके, गुना है ना यहाँ पे, तो गुना करके देखना है। तो देखो अगर मैं टुकड़े करूं, एक तो 1 और 42 हो जाएगा, 1 और 42 तो होना ही होना है, ठीक है। अब दूसरा लो, ठीक है,
अब दूसरा लो, तो 21 दूनी 42, फिर 3 लो, ठीक है, 3 एकम 3 चौक 12, 14 तिया 42, फिर 4 लो, 4 से 42 कटता नहीं तो कोई टुकड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। फिर किससे बनेगा, 5 से नहीं कटता, 6 से देखो, 6 से तो 42, ठीक है। 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, ठीक है, 11 में नहीं आता, 12 में नहीं आता, ठीक है, 14 में आता है, 14 हमने ले लिया, 13 में भी नहीं आता, तो 4 जोड़े बने। अब इसमें से ऐसे जोड़े निकाल दो जो एक ही टेबल से कटते हो। ऐसे जोड़े कोई है? ऐसा जोड़ा इसमें कोई नहीं है जो एक ही टेबल से कटता हो। ऐसा जोड़ा इसमें कोई भी नहीं है जो एक ही टेबल से कटता हो। ऐसा जोड़ा इसमें कोई भी नहीं है जो एक ही टेबल से कटता हो। तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा? अब देखो ऑप्शन में, देखो पहले क्या दिया हुआ है, उन संख्याओं के जोड़ का ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 30, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 26, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 14, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 35, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है, इनमें से कोई ऑप्शन होना चाहिए इनका टोटल। तो दोनों संख्या, अगर हम पहले वाले जोड़े से संख्या निकालते हैं, पहले वाले जोड़े में x का मान और y का मान, ये तो x का मान निकालो, तो x 1 इंटू, अगर मैं 1 और 42 लेता हूँ तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और 42 ही गुना 2 में करो तो 84 हो जाएगा। इन दोनों का टोटल देखो, इसमें है क्या, 86। इसमें 86 है, नहीं है, तो हम इस वाले को मना कर देंगे, भाई ये नहीं होने का। दूसरा लो, 2 दूनी 4, 21 दूनी 42। अब ये देखो भाई 46 है क्या इसमें, यहाँ पे 46 भी नहीं दिया हुआ, तो हम इसे भी मना कर देंगे कि भाई ये भी जोड़ा इसमें नहीं होने का। फिर तीसरा जोड़ा देखो, 3 3 दूनी 6 और 14 दूनी 28, तो 6 8 और 6 14 34। देखो इसमें 34 भी नहीं है, ठीक है, 8 और 6 34, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, हाँ 8 और 6 34, ये भी इसमें नहीं है, ये भी इसमें नहीं है। अब बचा क्या, 6, तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, इन दोनों का टोटल देखो 26 आ रहा है, तो 26 इसमें है, हाँ है। तो ये वाला, इसका मतलब उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा, उन संख्याओं का जोड़ 26 होगा, ठीक है। हमें ये वाला पुट करके बताना है। बात समझ में आ रही है? उन संख्याओं का जोड़ 26 होगा। आगे चलें। देखो एक ही टाइप का एक वीडियो में क्वेश्चन है और उसी के ऊपर कमांड बनी हुई है कि हाँ ये क्वेश्चन होना कैसे है। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 160 है। दो संख्याओं का गुणनफल 160 है। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, और HCF कितना है? HCF 12 है। HCF 12 है। इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? कितने जोड़े हो सकते हैं? ठीक है। देखो क्वेश्चन को समझने की प्रयास करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आते बहुत हैं, बच्चा छोड़ के आता है, ठीक है। और आपको उनमें नहीं रहना जो छोड़ के आ जाए, आपको सीख लेना है, जिसने सीख लिया वो करके जरूर आएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, HCF 12 है। तो हमारा काम तो आसान कर दिया इसने HCF दे के। जब HCF दे दिया तो हम क्या करते हैं, 12x एक मान लेते हैं, 12y दूसरी संख्या को मान लेते हैं, हमारा काम आसान कर दिया इसने, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है मुझे, तो 12x गुना 12y
इसका गुणनफल कितना दिया हुआ है 2160, मैं बराबर में रख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई यहाँ से आ जाएगा और 2160 के बटे में क्या चला जाएगा, ये दोनों 12 चले जाएंगे, 12 इंटू 12। अब इससे से काट लो, 12 कम 12, 12 12 अट्ठे 96, ठीक है। हाँ, फिर से काटो, 12 कम 12 पंजे 60, तो x इंटू वाई इजिकल टू कितना हो गया, x इंटू वाई इजिकल टू 15। अब इस 15 के मुझे ऐसे फैक्टर देखने हैं जो दो जोड़े गुना करके 15 आता हो। तो एक तो 1 और 15 हो गया, दूसरा 2 से 1 तो 15 का कोई मतलब ही नहीं है गुना आने का, तो 3 पंजे 15 हो गया। फिर 5 तिया 15, वो तो हो चुका। फिर उससे उससे ऊपर कोई भी 15 नहीं आता, तो दो जोड़े बनते हैं। तो कुल कितने ऐसे कितने कितने जोड़े बनेंगे, ऐसे दो जोड़े बनेंगे। ऑप्शन में जैसे आपको दिया होगा, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, ठीक है, दूसरे ऑप्शन में 2 दे दिया, तीसरे ऑप्शन में 3 दे दिया, ऐसे आपको बताना है। तो कौन सा सही हो जाएगा, दो जोड़े बने ना हमारे। हमें तो यहाँ पे देखना है कि इसमें क्या पुट कर सकते हैं, तो कितनी 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 संख्याएं बन सकती हैं, वो कि दो चार संख्याएं हैं, चार संख्याओं के दो जोड़े बन सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है। एक बार ये चीज, ये फंडा समझ लो, ये बस ये चीज इसमें मेन है। अगला है भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन, दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या का दुगुना है। दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या का दुगुना है। इनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक का अंतर महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 है। देखो क्वेश्चन अच्छा है। तो छोटी संख्या कितनी है, तो छोटी संख्या कितनी है, तो छोटी संख्या कितनी है। ऑप्शन है 6, 8, 10, 12, ठीक है। थोड़ा लिखने में टाइम लगता है क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मेरे पास क्वेश्चन आ जाए, मुझे लिखना पड़ता है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट आपको प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम, आप थोड़ा सा अगर वक्त का इंतजार कर लेंगे तो आपको सीखने को मैं अच्छी चीज दे दूंगा, आपको मिलेगा सीखने के लिए। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या का दुगुना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम के और बड़ी संख्या के बीच में हमें संबंध दिया है। क्या कह रहा है, मैं मान लेता हूं कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या, छोटी संख्या मैंने मान ली छोटी संख्या x है, ठीक है। चलो y मान लो, कुछ भी मान लो। छोटी संख्या अगर मैंने y मान ली तो बड़ी संख्या क्या मान ली, बड़ी संख्या मान ली x, ठीक है। मैंने बड़ी संख्या x मान ली, छोटी संख्या y मान ली।
कुछ भी मान सकते हो, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। अब वो कह रहा है कि एलसीएम कितना है, बड़ी संख्या का दुगुना है। तो बड़ी संख्या मेरे पास x है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर मेरे हिसाब से देखें एलसीएम हो जाएगा 2x। क्वेश्चन क्या रहा है ना कि एलसीएम बड़ी संख्या का दुगुना है, बड़ी संख्या मैंने मानी x, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, अब इसका मतलब HCF, अब इसने कहा है दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक का अंतर, दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 है। अच्छा, इनमें छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के पूर्णांकों, देखो ये दिया हुआ ना, ये बिचलाने के लिए दिया हुआ है पूर्णांक, दोनों पूर्णांकों या संख्याओं, देखो धन पूर्णांकों कह रहा है ना, धन पूर्णांकों, यहाँ पे संख्या, ये इसका संख्या से मतलब है। ठीक है, तो इनमें छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के महत्तम समापवर्तक का अंतर, ये ऐसे कहना चाह रहा है। इन पूर्णांकों को दो, यहाँ पे कह सकता था दो संख्याओं का एलसीएम, ऐसे भी कह सकता था। ये पूर्णांक को आपको बिचलाने के लिए दे देगा, ऐसे दे देगा, तो आपको बिचलना नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि यहाँ पे दो संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का दुगुना है, ऐसे पढ़ सकते हो इसको। और इनमें छोटी संख्या और दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 है। तो छोटी संख्या और छोटी संख्या और महत्तम समापवर्तक, देखो HCF अच्छा, छोटी संख्या और HCF का अंतर, HCF का अंतर 4 है। छोटी संख्या और HCF का अंतर 4 है। दूसरी वाली लाइन से पढ़ो, यहाँ से इनमें छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 है। तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, छोटी संख्या माइनस HCF बराबर 4। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ HCF बराबर 4 HCF बराबर, देखो ऐसा कर दो, HCF को इधर ले जाओ, 4 को इधर ले आओ, तो y माइनस 4 इजिकल टू कितना हो जाएगा HCF। इससे आपको माइनस की दिक्कत नहीं आएगी, समझने में आसानी होगी। तो HCF कितना आ गया, y माइनस 4, एलसीएम कितना आ गया 2x। अब मेरे पास चारों चीज होगी, मुझे फॉर्मूले में रखने के लिए क्या चाहिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि x इंटू वाई, दोनों संख्याएं हैं मेरे पास, और मेरे पास HCF का मान भी है। HCF का मान मेरे पास क्या आ गया, y माइनस 4, तो y माइनस 4, y माइनस 4 इंटू एलसीएम कितना है 2x। ठीक है, 2x की गुना y माइनस 4 HCF है ना। अब यहाँ से कोशिश करो कि आप देखो x से x कट जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा y इजिकल टू 2y माइनस 8। जब आप इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y माइनस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस y को इधर ले जाऊँ और 8 को इधर ले आऊँ, तो ये तो प्लस का हो जाएगा 2y, ये माइनस का हो जाएगा y। तो क्या करेंगे, y इजिकल टू 8। ठीक है, y इजिकल टू 8 आ गया। उसने क्या पूछा, छोटी संख्या कितनी है, तो मेरे पास y का मान तो आ गया। अब छोटी संख्या कितनी है, तो छोटी संख्या यही तो पूछी उसने, y का मान ही पूछा, तो y का मान मेरा 8 आ गया। 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, 8 इज द राइट आंसर। समझ आया? देखो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के उसने पूछा हुआ है, और कुछ नहीं है। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, दो धन पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या का दुगुना है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या में माननी होगी, मैंने छोटी संख्या और बड़ी संख्या को x और y मान लिया। ठीक है, तो इसमें से इस वाली जब मान लिया, तो इस वाली लाइन से मुझे क्या मिल गया, एलसीएम बराबर 2x, क्योंकि बड़ी संख्या का दुगुना है, तो बड़ी संख्या मेरी x है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या का दुगुना के बराबर, तो एलसीएम का मान आ गया 2x। इनमें छोटी संख्या, दोनों संख्याओं के महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 है, तो छोटी संख्या और HCF का अंतर 4 है, तो इसमें से मैंने निकाल लिया HCF का मान। HCF कितना आ गया, y माइनस 4। ठीक है, अब मेरे पास चारों चीज का मान हो गया, मेरे पास छोटी बड़ी दोनों संख्याएं भी हैं, LCM का मान भी है, HCF का मान भी है, मैं फॉर्मूले में रख के y का मान आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूले में रख फॉर्मूला आपको सिखाया हुआ है, बस आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अच्छा सवाल है, प्रैक्टिस करो, 4 बार प्रैक्टिस करो, वीडियो रोक रोक के प्रैक्टिस करो। ठीक है, सवाल की एक बार अगर प्रैक्टिस हो गई तो आप
दिक्कत में नहीं आएंगे, आपको आसानी से समझ आ जाएगा और आप फिर पेपर में बैठ के दूसरों का मुंह नहीं देखेंगे, ठीक है, कि मैं क्या करूं। यदि किन्हीं, अरे भैया, यदि किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, HCF कितना है 12 और LCM कितना है, और LCM है भाई 924 हो तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आ गया जो हम पीछे सीख रहे थे। ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे। तो अब तो कर लोगे, कितने जोड़े होंगे, ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे। ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 3, ठीक है। तो क्या दे रहा है, किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, तो मैं दोनों संख्याओं को निकाल सकता हूँ अपनी तरफ से, तो लिख ही सकता हूँ कम से कम। तो 12x लिख सकता हूँ एक संख्या को और 12y लिख सकता हूँ दूसरी संख्या को। अब मेरे पास एलसीएम का मान है, तो जाहिर सी बात है मेरे पास फॉर्मूला भी है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, XY यहीं पे रख लिया और 12 इंटू 924 अपॉन में ये दोनों 12 इधर चले जाएंगे, ठीक है, गुना में है ना सब चीज, तो 12 इधर से 12 से 12 कट जाएगा, 12 सत्ते 84, कितना बचा, और 12 सत्ते 84, यानी x इंटू वाई इजिकल टू कितना बचा, 77 बचा। अब 77 के ऐसे टुकड़े देखने हैं जो कि गुना करने पे 77 आता है, तो 1 गुना 77 और 11 गुना 77, वो 11 गुना 7, और तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, ठीक है। इसका जो, तो कितने जोड़े बनेंगे, अगर मैं यहाँ पे XY का मान रखता हूँ तो कितने जोड़े बनेंगे, मुझे अभाज्य चाहिए, तो 2 जोड़े बन रहे हैं मेरे, 2 जोड़े, दो संख्याओं के कुल कितने जोड़े बनेंगे, दोनों ऐसी संख्याओं के केवल 2 जोड़े बनेंगे, ठीक है। अब तो सिंपल हो गया होगा मेरे हिसाब से, समझ भी आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन लिखने में समय लग सकता है, समझने में समय नहीं लगेगा आपको, ना होने में समय लगेगा, उसके लिए थोड़ा वेट करें। क्वेश्चन है अगला, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका महत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कितना है, HCF है भाई 13, HCF 13 हो तो ऐसी संख्याओं के जोड़े, ऐसे जोड़ों की संख्या बताओ। तो ऐसे जोड़ों की संख्या बताओ, तो ऐसे जोड़ों की संख्या बताओ। ऑप्शन दे रहा है 1, 2, 3 और 4, ये ऑप्शन दे रहा है। क्या बता रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, महत्तम समापवर्तक 13 है, और अभी पिछला सवाल बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया है, तो है ना। तो 13x मैंने एक संख्या मान ली, 13y
क्योंकि एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके मैं एक बार x मान सकता हूँ, एक बार y मान सकता हूँ, दोनों संख्या को मान सकता हूँ। अब मेरे पास क्या हो गया, पहली संख्या भी है x के रूप में, दूसरी संख्या है y के रूप में, 13x गुना 13y, ठीक है पूरा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इन दोनों की गुना दे रखी है पूरी पूरी, तो इसे बराबर में रख सकता हूँ, दोनों संख्याओं की गुना को बराबर में रख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स वाई इजिकल टू 2028 अपॉन 13 इंटू 13, तो 13 से काटेंगे 156 पे जाएगा, ठीक है। फिर 13 से काटेंगे, 13 एकम 13 दूनी 26, तो एक्स वाई इजिकल टू कितना आ गया, एक्स वाई इजिकल टू 12 आ गया। अब हमें 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो अभाज्य संख्याएं हो। तो पहला टुकड़ा क्या होएगा, दोनों की 1 और 12 की गुना कर सकते हैं, फिर 2 और 6 की गुना कर सकते हैं, फिर 3 और 4 की गुना कर सकते हैं, फिर 5 में तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर 6 में, और 6 से हम रिपीट हो जाएगा, तो 3 जोड़े बन रहे हैं, 3 में से ये तो हमारा कट जाएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं कटता और ये नहीं कटता, कितने जोड़े कुछ बताएं, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे, तो हमें अभाज्य संख्याओं वाले जोड़े लेने हैं, तो संख्याओं की जोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, जोड़ों की संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है। 2 इज दी राइट आंसर। जोड़ों की संख्या पूछना चाह रहा है, आपको संख्या नहीं बतानी है कि संख्या क्या होंगी, जोड़ों ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे कि जिनका गुणनफल इतना है और में से इतना आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ये टॉपिक आप 6-7 सवाल 8-9 सवाल हुए होंगे, तो आप इसे दोबारा देखें, अगर समझ नहीं आया तो आप दोबारा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो पूरी प्लेलिस्ट में आप टाइप 1 से आप एलसीएम एचसीएफ को पूरा जाकर देखें, तब इस पे आएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और कभी-कभी डूबने वाला खुद डूबता है, कोशिश ना करने के कारण, ठीक है। तो कोशिश करते रहिए। थैंक यू।